जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एक बार फिर से विवादों में गिर गया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के जो रिक्रूटमेंट है उसे घोटाला जो पहले हुआ, अब उसके बाद फिर से उसमें जांच वगैरह बैठा दी गई। दोबारा से एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया, एग्जाम हुए और अब जो है यहाँ पर आज एक बड़ी खबर सामने आई। सनसनी जिसने फैला दी सोशल मीडिया पर। बच्चे परेशान हो गए, परेशान इसलिए हो गए कि भैया ये आंसर की कहां से आ गई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि एक आंसर की जो है जो कहा गया था जेकेएसएसपी द्वारा, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला गया जेकेएसएसपी द्वारा कि जो आंसर की है, जो एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आपको सीबीटी एग्जाम की वो 30 तारीख को जारी करेंगे और उसको जो है 2 तारीख तक उसे वो रहेगी, ताकि आप अपना आंसर की जो है ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज जो है उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि आज एक आंसर की जो है वो सामने आई है और उस आंसर की से कई बच्चों ने उस आंसर की को डाउनलोड भी कर लिया है। मैं आपको अब ये बताऊं कि ये मैं आपको बता देता हूं पहले थोड़ा सा, फिर मैं कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो परेशान हैं इस वक्त, मैं उनसे भी आपकी बात उनसे भी बात करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो आंसर की है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिक्कत होगी देखने में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास वो आंसर की मेरे पास है। हम अपने पेज पर जो है उसे अपलोड जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा मुझे इसे दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइट पड़ रही है काफी ज्यादा। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि आंसर की जब सामने आई तो बच्चे काफी परेशान हुए। बाकायदा बच्चों ने जो वेबसाइट है जेकेएसएसबी का, उस वेबसाइट का भी स्क्रीनशॉट लिया है जब उन्होंने आंसर की उनके पास पहुंची। बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिया है, वो तो परेशान होंगे ही। उसके साथ में आपको बताऊं कि जो जेकेएसएसबी की जो होम पेज है, जो वेबसाइट उसकी है, होम पेज पर कोई इस तरह का जो आंसर की का लिंक है, आंसर की है, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आखिर ये लिंक आंसर की कहां से आई? क्या फिर से कोई खेल तो नहीं हो गया? ये हम सवाल खड़े कर रहे हैं, हम कोई कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, एस्पिरेंट्स परेशान हैं। मेरे साथ कुछ एस्पिरेंट फोन पर भी अब इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जी, क्या कहेंगे आप? ये जो आंसर की सामने आई, आपने भी शायद मुझे लगता है डाउनलोड कर ली होगी। जी, गुड इवनिंग सर। जी, क्या कहेंगे ये आप? तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जेकेएसएसबी नेवर फेल्स टू गिव अस द सरप्राइज। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइक कर क्या रहे हैं, ये कौन सी खेल चल रही है, बिग बॉस चल रहा है, कौन सा शो चल रहा है कि और हम इनके वो बन गए ना, वो हमारे पे ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये जो क्या बोलते हैं इसको, आंसर किए ये वेबसाइट पे आनी चाहिए कि ये वायरल होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मतलब हैरानगी की बात है। पहले बोलते हैं 31 तक आ जाएगा, फिर तो वेबसाइट हम चेक करें वहां पे है ही नहीं, फिर हमें दोस्त वो सोशल मीडिया से पता चलता है। ये आप देखो इनका सिस्टम कितना सिक्योर है। ये वही बात होगी ना, वो जो मियां बीवी है जिनको आपस में बनती नहीं है, वो एक एक बात बोलता है, दूसरी दूसरी बात बोलता है, बट उनका समझ ही नहीं आता क्या व्हाट दे आर अप टू। आपने भी डाउनलोड करी है आंसर की? मैंने दोनों मुझे के दोस्त ने भेजी, तो मुझे दोस्त ने बोला कि कुछ आंसर की निकली है। मैं वेबसाइट पे देख रहा हूँ, मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा नहीं तुम, मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजे, चेक कर लो। देख रहा अच्छा। हूँ मैं, फिर हैरान हो गया। मैंने कहा हद है, मतलब कुछ भी। परसों इनको यहाँ पे हाई कोर्ट ने देखो कितने मतलब बेइज्जती, वो तो बेइज्जती हो गई। इनको क्या बोल रहा है, पर तब भी इनको एग्जाम करना था। उस कंपनी से हमें एग्जाम करवाया जो जिसपे हमें भरोसा ही नहीं है, जो टेंटेड कंपनी है। और हम वो बच्चे भी एग्जाम हमारे से दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारे 1.5 साल जाया हो गया। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, जब आंसर की आपके पास आई तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ये कोई, क्योंकि देखिए पहले से ही इस धांधली तो हो चुकी है, पहले से ही यहाँ पर सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, बड़ा मसला बना हुआ है, आपको पता ही है। कोई तो सिस्टम है आपको इनका लगा सिक्योर कि ही नहीं है सर। कहीं हाँ जी। अंदर से किसी ने लीक कर दी, या कोई, देखिए कंपनी पर भी कई सवाल उठे, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उस कंपनी पर भी कई सवाल उठे, बाकायदा जो कोर्ट है, न्यायालय की भी उसमें एंट्री हुई, बच्चे वहां भी पहुंचे, एक्सपीरियंस वहां भी पहुंचे। मैं वही कह रहा हूँ सर, मुझे एक बार बताइए, ये सर कॉमन सेंस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कोई रिलीज प्रेस नोट है जो आंसर किया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी चाहिए कि वो वायरल होगा। आप सर बताइए, कॉमन सेंस है। देखिए अब जेकेएसएसपी है,
पहले जो इनसे पूर्व जो पहले चेयरमैन थे वो कहते थे कि ये बहुत ही भारत की नंबर 1 पारदर्शिता वाली एजेंसी है, तो हम सबने देख लिया। सर उनका छोड़ो सर, वो तो ये भी बोलते थे कि नंबर 1 ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है 100%। आप देखिए रखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ सर, आपने खुद देखा। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगा, जहाँ पे मैंने एग्जाम दिया 10 बजे स्टार्ट एग्जाम होना था, 10:30 हुआ, बोला कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई इलेक्ट्रिक फ्यूज सड़ गया है, अब इलेक्ट्रिशियन को जी बुलाया है। और बीच में जब फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ 15 मिनट लाइट चली जाती है भाई सर, आई एम सॉरी, 15 मिनट बीच में लाइट चली जाती है। मैं कंप्यूटर पे खुद चेक करता हूँ, कोई एंटीवायरस है ही नहीं, और यहाँ में बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट करें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी अब, क्योंकि देखिए आप भी, मुझे लगता है कि आपने भी कई अभी तक एग्जाम दे दिए होंगे जो अभी तक कैंसिल भी हुए हैं, ठीक है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि वेबसाइट पर उन्होंने कहा है कि, मतलब उन्होंने डेट फिक्स की है कि 30 तारीख को हम लोग आंसर की जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर दिखेगी, लेकिन उससे पहले ही 3 दिन पहले ही ये लिंक बाहर आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ कभी, या और कैसे हुआ ये? ऐसा कभी होता ही नहीं सर, मतलब आप खुद देखो ना, इनका सिक्योर कितना सिस्टम है, इनको पता ही नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर अप टू। इनको कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं है, मतलब ये इतना नहीं सीख रहे कि वहां बाहर देखो घोटालों के बाद वो कैसे सुधर गए, बट स्टिल ये उसी पे मतलब डिपेंडेंट है, यही करना है। आप बताओ सर, हाई कोर्ट एक ऑर्डर देता है, मतलब इनको कोई इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं था, कंटिन्यू, तो बहुत ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को इस कंपनी में भरोसा नहीं है, हम दूसरे हायर कर लेंगे जी, विद इन नो टाइम इन्होंने कराया। और मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ वो लड़का भी एग्जाम दे रहा था जो कि क्या मैं फंस गया था, हाउ विल आई टॉलरेट दिस। मैं तो पिछले 1.5 साल से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई मेहनत करते करते, और दूसरा बंदा कोई आता है, उसके पास पैसा है, उसके पास जुगाड़ है, वो ऊपर से बात कराएगा, और मतलब एक तो उसके उन लोगों की वजह से हमारा 1.5 साल जाया हो गया। और अगर उनको एग्जाम में देना था, फिर पिछला क्यों कैंसिल किया? अच्छा, कहीं तो ठीक है ना। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो अभी आंसर की जो सामने आई है, ठीक है, हालांकि अब ये यहाँ पे सफाई बड़ी दी जाएगी, हम भी यही कह रहे हैं कि आंसर की जो है ये कैसे उस वेबसाइट पे कैसे थी। देखिए तभी इसमें थोड़ा सा शक हो रहा है, ज्यादा संदेह इसलिए सबसे ज्यादा हो रहा है कि ये लिंक जब आप व्हाट्सएप पे ओपन कर रहे थे वो सीधा खुल रहा था वेबसाइट पे, जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। लोगों ने जो है, बच्चों ने जो है वो इसकी स्क्रीनशॉट्स ली हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि पहले भी घोटाला हुआ, पैसे दिए गए, पेपर बेचा गया, सब कुछ हुआ, अंदर खाने आपको पता है 20-20, 25-25 लाख रुपया का खेल हुआ, ये करोड़ों रुपए का खेल हो गया। तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये लिंक उन तक ही, क्योंकि कई बच्चों ने ये भी कहा कि कईयों का लिंक ओपन नहीं हो रहा था, तो कई लोगों तक ही ये भेजा गया, सीमित लोगों तक ही भेजा गया, कहीं वहां पे अंदर कोई अंदर खाने कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगा, मुझे 3 दोस्तों का फोन आया, वो मुझे बोल रहे कि हमारा लिंक नहीं खुल रहा है। अब आप खुद बताइए सर क्या है मतलब आप खुद बताइए चल क्या रहा है, मतलब लिंकें आ रही है, आज उनकी खुलती है, आज उनकी नहीं खुलती है, लाइट चली जाती है बीच में, सिस्टम पे एंटीवायरस है ही नहीं, 10 के बजे 10:30 एग्जाम स्टार्ट होता है। तो भाई सर, ये कंपनी ऐसी है, इनका देखो ना रिकॉर्ड कैसा है, ये सीधा सॉफ्टवेयर ही हैक करते हैं। मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने, यहाँ की जो युवा है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो हम ये डिजर्व कर रहे हैं। हम ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप बताओ हमें किस चीज की सजा मिल रही है? मतलब मेहनत करना कोई गुनाह है? सपने देखना गुनाह है? यहाँ पे हमारे साथ क्यों हमेशा क्यों हो रहा है? उससे हम बोलते, फिर हमें बोलते, ब्लेम करते, ये जो यूथ ऐसा खराब है, ये वो। सर ये हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये हमें पुश करते हैं। चलिए, अब उम्मीद यही है कि कब जेकेएसएसबी इस पे अपना जवाब देगी, और हमें यकीन है, बट हम अपना हक यूज करेंगे सर। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हम जाएंगे जहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा, हम ऊपर जाएंगे। जुडिशरी है, आगे बैठी है, हमें पूरा यकीन है अपनी जुडिशरी पे, हम देखेंगे हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक्सपीरियंस है, देखिए मायूसी किस तरह से है युवाओं में, और हमें भी अफसोस कई बार होता है। हम लोग, हालांकि हम लोग पत्रकार हैं, हम ना तो जज हैं, तो ना ही हम कोई फैसला सुना रहे हैं, हम खबर दिखा रहे हैं कि बच्चों की क्या हालत है, युवाओं की क्या हालत है। ये वो युवा हैं जिन्होंने खूब पैसा खर्च किया है,
ये वो युवा हैं जिन्होंने पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में खूब पैसे दिए हैं। और हम भी जानते हैं, एक और एस्पिरेंट्स मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, क्या कहेंगे? आपको जी भी, आपका भी ये डाउनलोड हुआ आंसर जी की? आपने भी एग्जाम दिया है ना? अब क्या हाँ जी दिया है जी तो आपके पास भी आंसर की पहुंचा या नहीं पहुंचा? हाँ जी लिंक सर्कुलेट हो रहा था, सर्कुलेट होते होते हमारे तक भी पहुंच गया। अच्छा, मुझे बताओ कैसे लिंक आपके पास कैसे पहुंचा ये? सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचा। तो वो खुला जब आपने उसको ओपन किया, वो ओपन जेकेएसएसपी की वेबसाइट में हुआ? एक्चुअली आज नोटिफिकेशन, हमें पहले नोटिफिकेशन मिला था जी जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा था कि 30 से जो है वो आंसर की जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। जी हमने देखी तो ठीक है, अब आंसर उसमें मिल गया, जो आंसर की का नोटिस था वो मिल गया हमें। जी जी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही लोग लिंक सेंड करने लगे एक दूसरे को। ऑब्वियसली सोशल मीडिया है तो सबको मिलेगा ही। पावर है भैया, जब सोशल हमने मीडिया की लिंक बहुत ओपन पावर किया है। तो हाँ, जब देखा तो लिंक तो ओपन हो रही थी, सबने ओपन करके देखी अपने अपने आंसर की। ऐसा नहीं है कि आंसर शीट नहीं देखी, हाँ देखी, डाउनलोड करके देखी, क्योंकि हमें पहले ही शक रहता है कि कई बार क्लोन हो जाती है। जेकेएसएसबी की वेबसाइट को भी पिछले दिनों भी किसी ने ऐसे ही फेक बना दिया था, हमें लगा झूठा है। लेकिन जब हमने खोल के देखा तो वाकई में वो आंसर शीट थी हमारी, जो आंसर की थी। और आपको 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 विश्वास तब हुआ जब आपने देखा कि वो लिंक आप व्हाट्सएप से जब उसको क्लिक कर रहे थे, वो खुला सीधा जाके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट जेकेएसएसपी की। हाँ, और फिर जब हमने अपनी जो क्रीडेंशियल्स उसमें चाह रहे थे, वो हमने जब क्रीडेंशियल्स डाले ना, तो वो ओपन हो रही थी, वो ओपन हो रही थी। मतलब बिल्कुल आंसर की वो बिल्कुल सामने आ गई, और जबकि वो समय से पहले आ गई, जो डेट निर्धारित की गई उससे पहले आ गई वो। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी जब चीजें होती है तो ऐसा होता ही है, नॉर्मल बात है ये तो। ट्रांसपेरेंसी जब, क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंसी जेकेएसएसबी में इतने बड़े लेवल की चल रही है ना, तो ये चीजें बड़ी आम देखिए, है। ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, भारत की पहली ऐसी एजेंसी है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। ये पूर्व चेयरमैन साहब कह चुके हैं बार बार। मुझे एक चीज बताइए, अभी वो लिंक चल रहा है? जो आपके पास लिंक था अभी चल रहा है वो? अभी चेक नहीं करा, अभी तो लोग यही है कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। ओके। कुछ कह रहे नहीं चल रहा है, कुछ कह रहे चल रहा है। कईयों को शायद प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोगों का लिंक, मतलब वो फाइल खुल नहीं रही है कुछ लोगों की। अब आपको क्या क्योंकि शक क्या हो रहा है आपको? क्योंकि घोटाला पहले बहुत बड़ा हो क्या शक चुका है। करना है, ये तो दूध के धुले हैं, इन पे कोई शक नहीं करना। हमें क्या शक करना है, जेकेएसएसबी तो दूध की धुली इसमें कोई शक की बात, कोई गुंजाइश वहां होती है अभी जी, गुंजाइश वहां होती है जहां सामने वाले को लगे। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये दूध के धुले हैं, बस वो जो मीटर लगना था ना, जो दूध की गुणवत्ता नापने के लिए, वो मीटर ना लगे, इसके लिए डबल बेंच पे चले गए थे क्या करना। चलिए चलिए, देखना है, और हमारे पेरेंट्स जो है ना उनको देखना है जी कि क्या करना है, चलिए हिमाचल में देखा हमने, हिमाचल में देख लिया हमने, कई स्टेट्स में ये अब तो मुद्दा बना हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हुई है यहाँ पर घोटाले रिक्रूटमेंट्स में। और हमें जी, हम इसी मतलब उसमें कल भी जब हमने परसों जब बात करी तो उसमें भी यही था कि एक सख्त कानून ना होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कानून है ही नहीं पेपर लीक को रोकने के लिए, तो ये हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि एस्पिरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। वो इसीलिए परेशान है कि भाई हो क्या रहा है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। पिछले 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर बाद में ऐसा कोई कांड हो जाता है, समझ आता है बड़ा घोटाला हो गया। अब सीबीआई जो है वो जाँच कर रही है। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बच्चों ने वहाँ पर बड़े एलिगेशंस लगाए, आरोप लगाए कि जिन लोगों के नाम थे, जो मेन एक्यूज्ड हैं, उन्हें बचा लिया गया है। ये उन बच्चों के आरोप थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब दस्तावेज हैं, क्योंकि बच्चे अब जिनको पढ़ाई करनी थी अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो बच्चे अब इन्वेस्टिगेशंस में जुट गए हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस में वो इसलिए जुट गए हैं कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करे अपनी कोचिंग लेने के लिए। कई बच्चे जो हैं दूर दराज इलाकों से आके जम्मू रह रहे थे, उन्होंने कोचिंग ली, पैसा खर्च करवाया अपने माँ बाप का, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? यहाँ पर घोटाले हो जाते हैं और सरकार बड़ी आसानी से उन घोटालों को भूल जाती है, और फिर से वो घोटाले जो हैं बार बार उसी तरह से उन चीजों को दोहराने की कोशिश जो है वो की जाती है। अब एपटेक को ही ले लीजिए, जिस पर आरोप है कि ये कंपनी जो है विवादित रही है। इस पर कई पुराने समय में भूतकाल में जो है इस कंपनी पर कई आरोप रहे हैं।
अभी हम एक कॉल जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल भी इस पे वर्जन लेना हमारा फर्ज बनता है। ऑफिशियल वर्जन लेना हमारा इस पे फर्ज है कि फिर कहेंगे कि जी देखिए हमें पूछा तक नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी कॉल करता हूं इस पे जो जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब हैं, उनसे बात करने की मैं कोशिश में आपको बता देता हूँ। ये नंबर आपको दिखेगा नहीं, हालांकि मेरी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, फ़ोन दूसरे में दिख नहीं रहा है वो, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं भी उनको कॉल कर रहा हूँ। राजेश शर्मा जी हैं जेकेएसएसबी के जो चेयरमैन, उनसे मैं जानने की कोशिश। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अमित अजरावत बोल रहा हूँ जम्मू संवाद न्यूज़ से। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार। सर अमित बोल रहा हूँ जम्मू संवाद न्यूज़ से। हम्म। सर ये एक बोलिए। लिंक जो है आपका आंसर की का, ये 30 तारीख को आना था, लेकिन आज ही वो वायरल हो गया है। वो बच्चे काफी सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। सर ये क्या मामला है? आपकी वेबसाइट पे वो लिंक आ गया है। क्या हो गया? आंसर की जो है आपकी, जो आपने एग्जाम लिया अभी जेकेपीएसआई का, हाँ। वो उसकी आंसर की आनी थी 30 तारीख को, ठीक। लेकिन वो आंसर की आज ही सोशल मीडिया पे सामने आ गई है सर। आपने चेक किया? हाँ सर हाँ, उसमें ठीक है, देख उसमें लेता हूँ, देख स्क्रीनशॉट्स भी लेता हैं, हूँ। उसमें सब कुछ बच्चों ने आंसर की डाउनलोड भी कर लिए सर। मैं देखता हूँ। जी जी सर, प्लीज इसमें देखिएगा। और बच्चे काफी परेशान हैं। तो ये चेयरमैन साहब हैं, उन्हें पता नहीं है इस बारे में, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपने चेक किए। तो मैंने उनको बता दिया कि हमने चेक किए, बच्चों ने चेक किए है। और अब देखिए, अब ये भी कहेंगे, हो सकता है कि मेरा अब दोबारा फोन ना उठाएं ये, लेकिन कई बार युवाओं के लिए हमें आगे आना पड़ता है। कई बार हमें इस तरह से फोन कॉल्स करनी पड़ती हैं। कल को ये कहेंगे कि हमें नहीं पूछा गया। और मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि मैं अभी चेक करता हूं, यानी कि अभी जेकेएसएसबी को बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब अब नॉलेज इनको हुई है, तो अब जल्दी ही इनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ ये बताएंगे। और ये जो है जेकेएसएसबी, ये ऐसा विवादित रिक्रूटिंग एजेंसी है जो अक्सर, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व चेयरमैन साहब थे, वो इस तरह से तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो इस तरह से कह रहे थे। और हुआ क्या, जब घोटाले सामने, उन्हीं के दौर में सब कुछ हुआ, लेकिन उन पर किसी ने उनसे सवाल तक नहीं किया। सरकार ने भी जहमत तक नहीं उठाई कि उनसे भी सवाल किए जाए, उनसे पूछा जाए कि भैया आप तो मीडिया पर बड़े बड़े दावे ठोकते थे, आप ये कहते थे कि यहां पर हम लोग जो हैं एक भारत की, हम सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंट एजेंसी हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, हम जो रिक्रूटमेंट करवाते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाते हैं। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या उन अधिकारियों पर गाज नहीं गिरनी चाहिए थी? क्या ऐसे अधिकारी जिनके टेन्योर में, जिन्होंने आज तक कोई भी एग्जाम सही ढंग से पारदर्शिता से नहीं करवाया, आपको याद होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम को लेकर बड़ा आरोप लगा था, और उसमें भी कहा गया था कि ओएमआर शीट तक बदल दी गई थी, अंदर से ही गेम हो गई थी, खेल हो गया था। तो ये खेला क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या यही है जीरो टॉलरेंस, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रति आपका जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं? क्या ऐसे आपको, या फिर लगता है शायद एलजी साहब को गुमराह किया जा रहा है? उनके जो यहाँ पर सिपे सालार हैं, जो यहाँ पर उनके अधिकारी हैं, वो एलजी साहब को गुमराह कर रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, उनको भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और ये नए साल पर अब तोहफा जो है वो आपको मिला है। हालांकि अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, बच्चों ने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो वेबसाइट जो है वो वही वेबसाइट है जो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे पास पूरा डाटा है, हम उसको अभी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी करेंगे, क्योंकि कल को ये ना हो कहीं, यहां पर मैं दिखा नहीं पाया हूं क्योंकि मेरे मोबाइल की लाइट और दूसरे मोबाइल की लाइट काफी ज्यादा है, लेकिन मैं जरूर आपको, हम वो शेयर करेंगे कुछ ही समय के बाद। जैसे हमने भेज दिया है, जैसे मेरा ये वीडियो खत्म होगा, लाइव मेरा खत्म होगा, तो वो जो है उस पर अपलोड हो जाएंगे। तो अब
क्या कहें, ईमानदारी और पारदर्शिता कैसे होगी, और बच्चों के भविष्य के साथ या फिर इसी तरह से खेला होता रहेगा। और आप बच्चे जो हैं वो बस यही काम करिए, पैसा खर्चिए, कोचिंग लीजिए, एग्जाम दीजिए, फिर घोटाला होगा और घर पे बैठे रहिए। भैया इससे अच्छा है सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़िए। हमें लगता है सरकार ने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी सरकार कह रही है हमने शुरू किए हैं, खूब पैसा भी सरकार दे रही है, आपकी मदद कर रही है, तो स्टार्टअप की ओर जाइए, इस घोटालों के उसमें से बाहर हो जाइए। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद, और इंतजार हमें भी वही है कि चेयरमैन साहब का कब जवाब हमें आएगा और कब हम आगे आपको अपडेट दे पाए कि आखिर वो क्या झोल है, वो लिंक कहां से सामने आया। बहुत बड़ा सवाल है कि एक इतना पारदर्शिता वाला काम, वो लिंक कैसे वायरल हो गया, कैसे वो आंसर की वायरल हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है।